हम पिछले पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों पढ़ चुके हैं, तो इसमें अंतर समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ वैदिक काल के षष्ठ दर्शन यानी कि 6 जो दर्शन हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट पर शुरू करते हैं सबसे पहले षष्ठ दर्शन के बारे में, यानी कि वैदिक काल के जो षष्ठ दर्शन हैं उसके बारे में देखते हैं। षष्ठ यानी कि 6 दर्शन। षष्ठ दर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये षष्ठ दर्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा आता है सांख्य दर्शन। सबसे पहला हमारा दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। और इस दर्शन के कौन लेखक हैं? इसके हैं कपिल। कपिल इसके लेखक हैं। और सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो आपको सांख्य दर्शन ही है। और सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध के जो उपदेश के बारे में चर्चा है या उपदेश है वो है सांख्य दर्शन में। ये आपको ध्यान में 2-3 यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला कि सांख्य दर्शन कौन है? तो कपिल है। दूसरा कि सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन है। और गौतम बुद्ध की सबसे ज़्यादा उपदेशों की चर्चा किस में है? वो है सांख्य दर्शन में। उसके साथ साथ हमारा दूसरा जो आता है वो है न्याय दर्शन। अब इस न्याय दर्शन के कौन है? तो गौतम ऋषि जो थे, गौतम। तीसरा हमारा है कौन सा दर्शन होगा? तो तीसरा हमारा है योग दर्शन, जिसके हैं पतंजलि, जिनके नाम तो आप सुने होंगे, पतंजलि। और उन्हीं से अभी पतंजलि के नाम पे बहुत सारी जो है वस्तुओं को बेचा जा रहा है। तो योग दर्शन जो कि पतंजलि थे, पतंजलि जो कि उस समय के ऋषि थे, तो पतंजलि योग दर्शन के यानी कि ज्ञानी थे। और अगला हमारा है वह है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के कौन थे? तो कनाद। इसके कौन थे? कनाद। उसके बाद हमारा आता है उत्तर मीमांसा, जिसके कौन थे? वादरायण इसके लेखक रहे। उसके बाद हमारा है पूर्वी मीमांसा के कौन है? तो जैमिनी। तो इस प्रकार से 6 दर्शन हमारे हैं। कौन कौन से दर्शन हैं? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, और हमारा है चौथा होगा, ये 5वां है, और छठा जो हमारा है पूर्वी मीमांसा। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल, जो कि सबसे पौराणिक और सबसे प्राचीन दर्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध के जो है उपदेशों की चर्चा है। न्याय दर्शन जिसके कौन है? गौतम ऋषि। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं। उत्तर मीमांसा के वादरायण और पूर्वी मीमांसा के जैमिनी हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से इन दर्शन के इनके लेखक कौन है? सबसे पुराना इसमें कौन है? गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा उपदेशों की चर्चा कहाँ है? तो ये सब के बारे में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। जैसे कि एक सामान्य अंतर तो पता है आपको कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो सभ्यता था आपको शहरी सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता, और जो वैदिक काल की सभ्यता थी वो है ग्रामीण सभ्यता। तो अब देखते हैं दोनों में अंतर। तो सबसे पहला हमारा है सिंधु सभ्यता, इस तरफ लिख देते हैं सभ्यता, और एक तरफ हमारा है वैदिक सभ्यता। और ये दोनों का अंतर समझ लेते हैं कि ये दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो अंतर है, सबसे पहले तो अगर हम इस समय क्या क्या था क्या क्या नहीं, जैसे कि इस समय खोज की जब हम बात करते हैं तो कौन सा खोज हुआ था? इस समय जो कांसा का खोज किया गया था, सिंधु के समय में कांसा का खोज किया गया था। और इस समय में वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेत से लोहा का खोज हुआ था। लोहा का इस समय किसका खोज हुआ? लोहा का। कहां से? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेत से। उसके बाद क्या अंतर है? ये तो पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर की जब बात करते हैं तो दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर हो सकता है कि ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। ये लोग युद्ध से परिचित थे। ये हो गया। इस समय की जो है सबसे पवित्र सबसे प्रमुख जो थी वो सिंधु नदी थी, लेकिन इस समय की पवित्र नदियों में अगर बात करें तो सरस्वती थी।
यानी कि घग्गर नदी, पवित्र में प्रमुख नदी। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो देवता में, देवता देखते हैं कौन कौन से देवता थे उस समय के। तो इस समय के जो देवता थे कौन कौन से थे? पशुपतिनाथ थे, पशुपतिनाथ, पशुपति। और पशुपति के साथ साथ इस समय किनकी? तो मातृ देवी, मातृ देवी भी थी। ये दोनों देवता में प्रमुख थे। इस समय कौन कौन से थे? तो इंद्र थे, प्रजापति थे और अग्नि, ये सब प्रमुख देवता थे, जिसमें सबसे प्रमुख इंद्र थे। तो ये चौथा अंतर हो गया। अब पांचवा अंतर की अगर बात करते हैं तो ये चार अंतर हमने देखा। सबसे पहला कि कांसा, सिंधु सभ्यता में कांसा की खोज हुआ और वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज किया गया। सिंधु सभ्यता में युद्ध से परिचित लोग नहीं थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में युद्ध से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में प्रमुख क्या था? नदी सिंधु नदी इसमें प्रमुख था, लेकिन इसमें पवित्र नदी की अगर बात करते हैं तो सरस्वती यानी कि घग्गर नदी। सिंधु सभ्यता में पशुपतिनाथ और मातृ देवी ये क्या थे? प्रमुख देवता थे। और वैदिक काल में सबसे प्रमुख इंद्र, फिर उसके बाद प्रजापति, अग्नि, ये सब थे प्रमुख देवता। उसके बाद बात करते हैं कि पांचवा प्रमुख अंतर क्या था। तो पांचवा अंतर जो था ये थी, जो सिंधु सभ्यता थी वो थी नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। और ये कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, लेकिन वैदिक सभ्यता आके ग्रामीण सभ्यता बन गई। अब और अंतर क्या हो सकता है? तो इस समय जो है अर्थव्यवस्था किस पे था? तो कृषि पे था आधारित और व्यापार पे था। और इस समय कृषि पे भी था और पशुपालन पे भी था। ये था अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। उसके साथ साथ इस समय जो अगर जानवर की बात करें तो जानवर में एक सिंह वाला जानवर इस समय के प्रचलित था। तो ये हो गया आपका छठा अंतर, ये आ गया आपका सातवां अंतर। तो एक सिंघीय जानवर था। और इस समय कौन सा जानवर सबसे प्रमुख था बताइएगा जरा, पढ़ चुके आप। तो इस समय सबसे प्रमुख जानवर में से कौन था? वो था आपका गाय, जिसके लिए युद्ध भी होता था, अधन्य भी था, यानी कि इसको मारने पे मृत्यु दंड भी मिल सकता था। और इस समय के आर्यों के लिए कहें तो आर्यों के लिए क्या था? घोड़ा था, आर्यों के लिए था। लेकिन प्रमुख सबसे क्या थी? सबसे प्रमुख रूप से माना जाता किसको? गाय को। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कांसा का हो गया, युद्ध का हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपको 6-7 अंतर या 8 अंतर आपको देखने को मिल जाते हैं। किसके किसके बीच में? तो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था और वैदिक सभ्यता था, ये दोनों के बीच में। तो क्या क्या था? फिर से अगर देखते हैं तो सबसे पहला हमने देखा कि उस समय सिंधु सभ्यता में कांसा का खोज हुआ और वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के अतरजी खेत से। पहला अंतर हमने देखा। दूसरा अंतर हमने देखा, फिर अगर देख सकते हैं, नगरीय सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि और व्यापार पर आधारित था। इस समय की अर्थव्यवस्था सिंधु सभ्यता की और वैदिक सभ्यता की कृषि पे और पशुपालन पे आधारित था। इस समय एक संघीय जो जानवर था वो प्रमुख था। इस समय गाय सबसे प्रमुख था, लेकिन प्रिय गायों के लिए घोड़ा था। पशुपति और मातृ देवी इस समय के प्रमुख देवता थे और वैदिक काल के इंद्र और प्रजापति, अग्नि, ये सब पवित्र देवता थे। तो इस वजह से उस समय की नदियों की अगर बात करें तो आपको देखने को मिला है कि आप इस समय सिंधु नदी और इस समय भी आपको वैदिक काल के समय पवित्र नदी में बात करते हैं तो सरस्वती नदी। तो इस प्रकार से आपको कुछ अंतर देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में, और षष्ठ दर्शन जिससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस पार्ट में हमने वैदिक सभ्यता को लगभग समाप्ति कर दिया, यानी कि वैदिक सभ्यता, वैदिक काल समाप्त हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे अगले पार्ट में, इसको एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, ताकि हमको पूरा जो पढ़े हैं अभी तक वो पूरा एक बार में ध्यान में रहे, कि देखेंगे कि याद है कि नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।